हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। स्टूडेंट्स, सर्किल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए देखो, सर्किल में हम पहले उसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। सर्किल की जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो हम कर चुके हैं। सर्किल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सेकेंड टेंजेंट के बारे में बात कर चुके हैं। सर्किल की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। तो आगे हम चलते हैं और एक्सरसाइज 9.1 पर चलते हैं। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। देखो, हमने जब कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा था, ट्रायंगल वाले टॉपिक में हमने कॉन्ग्रुएंसी को जब पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी कि कोई भी चीजें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सॉरी, यानी उसके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब सर्किल की जब हम बात करेंगे तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल हो। ठीक है। आगे बोला है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड। देखो, कॉर्ड आपको इक्वल दी हुई है। इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी दो सर्किल आपको दे रखे हैं और दोनों के दोनों सर्किल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। तो उसके दो अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपने बनाए दो सर्किल। ठीक है। ये आपने दो सर्किल बनाए और ये दोनों सर्किल कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। दोनों ही सर्किल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी रेडियस कैसी होंगी, सेम होंगी। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों में अलग अलग कॉर्ड ड्रॉ करोगे और वो दोनों कॉर्ड कैसी होंगी बेटा, इक्वल होंगी। जैसे मान लो एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड ये हो गई। ठीक। ये दोनों सर्किल में अलग अलग दो कॉर्ड हैं और दोनों ही कॉर्ड कैसी हैं बेटा, इक्वल हैं। ठीक है। ये आपको गिवन है। तो अब देखो, जैसे मान लो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक। अब आप क्या करोगे कि सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाओ। देखो, सेंटर को आपने कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाया, इसको भी मिला दिया। सिमिलरली यहां पर सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिलाओ, ये आपने एंड पॉइंट से मिला दिया। सिमिलरली इधर मिला दिया। अब आप देख रहे हो कि जब एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाया कॉर्ड को, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को हम कोई नाम दे दें। जैसे मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए डी और इसको नाम दे दिया मान लो ओ डैश पी और क्यू। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब आप एक चीज समझो, आपको ये गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड कैसी हैं बेटा, इक्वल हैं। ठीक है। साथ के साथ में ये भी गिवन है कि दोनों के दोनों सर्किल हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो भी कैसी होंगी बेटा, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। यानी आपको ये जो एंगल है वो दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, सीपीसीटी। ठीक है। वो ऑप्शन क्या है, सीपीसीटी। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, गिवन। तो आपको क्या गिवन है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल विद सेंटर, सेंटर ओ एंड ओ डैश। दो सर्किल हैं जिनके सेंटर ओ और ओ डैश हैं। साथ में आपको क्या गिवन है, कॉर्ड, कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड पी क्यू। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। एक तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, और साथ में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये भी गिवन है। उसके बाद में टू प्रूव, टू प्रूव आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू होगा एंगल पी ओ डैश क्यू के, एंगल पी ओ डैश क्यू, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, देखो ओ को ए और बी से मिलाया, ओ डैश को पी और क्यू से मिलाया। जॉइन ओ टू ए एंड बी एंड ओ डैश टू पी एंड क्यू, ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में अब बात आती है प्रूफ की। मेन जो पार्ट है वो तो यही है, प्रूफ की बात आती है। तो प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू,
अब देखो AOB और PO'Q, अगर इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूँ तो देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू PO' और उसके बाद में OB इक्वल्स टू O'Q, ठीक है। और ये क्यों हुए? बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, क्लियर है। उसके बाद में AB इक्वल्स टू PQ, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो AO, ये तो है AO और ये है PO', तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। सिमिलरली OB इक्वल्स टू O'Q, ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए, बिकॉज दोनों क्या है? रेडियस हैं, और वो भी किसकी रेडियस है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल की। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस इक्वल होती है, क्लियर है। उसके बाद में AB इक्वल्स टू PQ, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड हमें इक्वल मिल गई, और जैसे ही हमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड में इक्वल मिल गई तो हम कह सकते हैं कि हैंस बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO'Q, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल PO'Q। हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था कि AOB इक्वल्स टू PO'Q, तो वो प्रूफ हो चुका है। हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही फिर हम इसका सॉल्यूशन, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हम CPCT से इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई CPCT, क्लियर है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट का जस्ट आप अपोजिट ऐसे मान सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको क्या गिवन था कि जो कॉर्ड हैं वो दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, और जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्लियर है। यहाँ पर आपको देखो क्या बोला है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी यहाँ पर एंगल इक्वल दे रखा है और कॉर्ड को आपको इक्वल प्रूफ करना है, बस उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं आना है। चेंज जो आएगा वो कहाँ पर आएगा? जो हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाया था, बस वहां पर चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, 2 सर्किल ड्रॉ किए, ये एक सर्किल बनाया और ये दूसरा सर्किल बनाया, और दोनों ही सर्किल कैसे हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो नो डाउट इनकी रेडियस कैसी होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या किया कि रैंडमली कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब की बार हमें कॉर्ड इक्वल नहीं दे रखे हैं, ठीक। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कंस्ट्रक्शन होगा कि इनके सेंटर को हम क्या करेंगे, कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये सर्किल के सेंटर को मैंने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी सेंटर को मैंने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया कॉर्ड के से, ठीक है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने नाम दिया वही नाम दे देते हैं, एंगल AOB और एंगल PO'Q, ठीक। अब पहले तो आपको ये गिवन था कि AB इक्वल्स टू PQ है। अब क्या गिवन है, देखो इसने क्या बोला है कि इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी अब आपको ये एंगल जो अभी आपने प्रूफ किए थे पिछले क्वेश्चन में, वो एंगल इक्वल दे रखे हैं, और कॉर्ड को आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो सेम प्रोसेस रहेगा इसके प्रूफ का भी, इसके प्रूफ का सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में तो क्या आ जाएगा बेटा, गिवन में आ जाएगा 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैविंग इक्वल एंगल, या नीचे लिख देता हूं मैं, हैविंग इक्वल एंगल एट सेंटर, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल PO'Q, ये गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूफ, और टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा बेटा कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड PQ, ये आ जाएगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन,
तो कंस्ट्रक्शन में वही सेम, जॉइन O2 A and B and O' to P and Q। क्लियर है। उसके बाद में आ जाती है बात किसकी, प्रूफ की। तो प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो प्रूफ में भाई सेम प्रोसेस रहेगी कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO'Q। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो देखो AO इक्वल्स टू O'P। ये क्यों हुआ, बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। क्लियर है। उसके बाद में एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल PO'Q। ये कहां से आया, ये गिवन है। उसके बाद में OB इक्वल्स टू O'Q और यहां पर भी रीजन सेम रहेगा कि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। देखो ये AO O'P के इक्वल हो गए। AO O'P के इक्वल क्यों, क्योंकि आपको ये गिवन है कि दोनों सर्किल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। तो इसलिए AO इक्वल्स टू O'P और OB इक्वल्स टू O'Q, क्योंकि ये भी रेडियस है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको गिवन है कि ये एंगल कैसा है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि hence by SAS congruency the triangle AOB is congruent to triangle PO'Q। और जैसे ही आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला तो अब आप कह सकते हो कि therefore AB इक्वल्स टू PQ, और ये कहां से आया, YCP/CT। हो गया प्रूफ। तो जो क्वेश्चन पहले था उसका जस्ट कन्वर्स है ये, कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर वो इक्वल होगा। और यहां पर हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पर वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब कॉर्ड कैसी होंगी बेटा, इक्वल होंगी। क्लियर है। तो आपकी एक्सरसाइज 9.1 में ये दो ही क्वेश्चन थे जो हमने अभी कवर कर लिए हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए एग्जाम्पल्स के साथ में और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज 9.2 की ओर मूव करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी सर्किल की और हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को तो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नई क्लास में, नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।